हाँ भाई बच्चों, आज हम करवाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो थोड़ी रोशनी कर लेते हैं इधर। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है भाई फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। अब भाई कीटोन तो हमें पता है 3 कार्बन से शुरू होते हैं, तो मेनली एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में जिसमें 1 कार्बन है उसको हम कहते हैं मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन है उसको एस्टल्डिहाइड कहते हैं या इथेनल कहते हैं। तो जो मिथेनल है ना, मिथेनल वो एक गैस होती है भाई। उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? मिथेनल इज ए गैस व्हाइल इथेनल जो है जिसमें 2 कार्बन होती है वो एक लिक्विड होता है, और ये लिक्विड भी वोलाटाइल होता है। इसका क्या होता है? वेपर बन जाते हैं। इथेनल इज ए वोलाटाइल, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है ना, इस तरह उड़ जाता है ये वोलाटाइल लिक्विड। उसके बाद ऐसे एल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, वो लिक्विड होते हैं। और जिसमें 8, 9, 10 कार्बन हो जाते हैं ना लंबी चेन, वो सॉलिड होते हैं। हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड्स। ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, आर लिक्विड्स। ठीक है, तो ये तो थी इनकी फिजिकल स्टेट कि भाई ये क्या होते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाते हैं? सॉलिड हो जाते हैं। हायर और ज़्यादा एल्डिहाइड्स आर सॉलिड। ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल स्टेट थी कि जो मिथेनल है वो तो गैस है, उसके बाद इथेनल है वो लिक्विड है लेकिन उड़ जाता है। उससे 4, 5, 6, 7 कार्बन तक होते हैं वो लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड। और 7, 8 से ज़्यादा जो कार्बन की चेन बन जाती है वो एल्डिहाइड क्या हो जाते हैं? सॉलिड। दूसरा है भाई इनकी स्मेल। भाई जो छोटे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, उनमें एक तीखी गंध आती है, पंजेंट स्मेल होती है। लेकिन जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी ना, खुशबूदार होती चली जाएगी, इनकी स्मेल प्रेग्नेंट होती चली जाती है। तो जो लोअर एल्डिहाइड है, लोअर एल्डिहाइड्स हैव पंजेंट स्मेल्स। मतलब आप ये कह सकते हो अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी, अनप्लीजेंट स्मेल्स। ठीक है, जब ज़्यादा होते चले जाते हैं, जिनकी स्मेल जिनके कार्बन की चेन बन जाती है वो खुशबूदार हो जाते हैं। हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव प्लीजेंट स्मेल। इनकी कैसी स्मेल होती है भाई? खुशबूदार होती है, प्लीजेंट स्मेल। जितना लंबा होता जाएगा उतनी उसकी खुशबूदार होती चली जाती है। ठीक है, और जो ज़्यादा जो लंबी कार्बन चेन वाले हैं ना, उनको तो परफ्यूम में भी यूज करते हैं हम। हायर जो होते हैं ना, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वो किस में यूज होते हैं? वो ज़्यादातर परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी होते हैं। हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कई बार ये पूछ लेते हैं भाई कहाँ यूज होता है। 10 से ज़्यादा जिनमें कार्बन हो आर यूज्ड
इन परफ्यूम्स। ये किस में यूज़ होते हैं? परफ्यूम में यूज़ होते हैं। ठीक है। तीसरा भाई, तीसरा है क्या ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? तो तीसरा हमारा होगा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी भाई जो छोटे होते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें 4 कार्बन तक होते हैं, वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी सोल्यूबिलिटी घटती जाती है। लोअर एल्डिहाइड्स अप टू 4 कार्बन्स, अप टू 4 कार्बन्स आर soluble in वाटर। क्यों? क्योंकि लिक्विड होते हैं, वाटर के अंदर ये क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इनसोल्यूबल, क्योंकि वो सॉलिड हो जाते हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर मतलब जैसे जैसे ऊपर ऐड का बढ़ता जाएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटती चली जाएगी, मोलिकुलर मास बढ़ेगा और ये सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद है भाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर। मान लीजिए कोई 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है और 4 कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन है, तो उनमें एल्डिहाइड और कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बजाय हाइड्रोकार्बन के, और ईथर से भी ज़्यादा होगा। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन, किससे कम होता है इनका? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, लेकिन ईथर से ज़्यादा होता है। देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे ज़्यादा होता है, कम होता है इससे। ठीक है। उसके बाद हालांकि इनमें डाइपोल इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये थी इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये भाई ये लिक्विड होते हैं, छोटे वाले बड़े भी लिक्विड होते हैं, लेकिन और ज़्यादा होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं। ये लोअर जो होते हैं उनमें पंजेंट स्मेल होती है, मतलब अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो खुशबूदार होते चली जाती है स्मेल इनकी, फिर वो सॉलिड भी हो जाते हैं। पानी के अंदर छोटे वाले घुल जाते हैं, बड़े वाले नहीं घुलते। और छोटे वाले का बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन या कीटोन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होता है और अल्कोहल और उससे कम होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई? जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ड्यू टू CO, ये जो ग्रुप होता है ना, ये इसके कारण कार्बोनाइल बोलते हैं CO, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो है ना, ये कई तरह के रिएक्शन शो करते हैं। दे शो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? पहली है भाई हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक। आपने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें न्यूक्लियोफाइल, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बी टाइप दूसरी इसमें पड़ती है, न्यूक्लियोफाइल ऐड तो होगा लेकिन उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन with elimination of water, reaction with elimination of water molecules। इसमें साथ में न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, इसमें तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा पहली वाली में तो, लेकिन दूसरी वाली में क्या होगा? ऐड भी होगा, उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तीसरी तरह की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चौथी है भाई रिडक्शन रिएक्शन, कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। और पांचवी टाइप की रिएक्शन है स्पेशल रिएक्शन, जो अलग अलग टाइप की, जिसको मिसलेनियस रिएक्शन कह देते हैं। मिसलेनियस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन शो होती हैं भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और कुछ अलग की स्पेशल रिएक्शन होती हैं। तो ये हम कल आपको करवाएंगे कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने आपको ये करा दी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैं इसकी फ़ोटो भी भेज दूंगा और आपने ये भी देखना है। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो ये आज का था भाई, इसको आपने उतार लेना है। ठीक, और अपने दिसंबर टेस्ट की तैयारी करते रहें।